हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। और ये जो वीडियो है बीकॉम सेकेंड ईयर से रिलेटेड है ये, और ये अकाउंट्स का पेपर 2 है। चैप्टर का नाम प्रोसेस अकाउंटिंग है आपके। हाँ, तो देखिए ये ABST का सेकंड पेपर आप पढ़ रहे हैं अभी, और टॉपिक का नाम है प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट्स, और ABST का पेपर 2 है ये। कॉस्ट अकाउंटिंग जो बुक का नाम है आपकी। हाँ, क्वेश्चन नंबर है 7। तो देखिए आपकी बुक से क्वेश्चन नंबर 7 है। बीकॉम सेकेंड ईयर की बुक है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपका पेपर है, ABST पेपर 2, और टॉपिक है आपके प्रोसेस अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 की जो डिटेल है वो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। X, Y और Z तीन ये प्रोसेस हैं आपके पास। पर्टिकुलर में आपको मटेरियल गिवन है 10,000 X के लिए, Y के लिए 6,000 और Z के लिए 4,000। लेबर 14,000 X के लिए, 10,000 Y के लिए और Z के लिए 8,000। फैक्ट्री ओवरहेड है 4,000 X के लिए, Y के लिए 3,617 रुपीज़ और Z के लिए है 6,490 रुपीज़। आउटपुट इन यूनिट्स आपको गिवन है। प्रोसेस X के लिए 47,000, Y के लिए 43,000 और Z के लिए है 40,000। इनपुट 50,000 यूनिट्स है, रुपीज़ 18,000 का। क्लियर? तो ये अमाउंट जो ये वाला अमाउंट है वो रुपीज़ में गिवन है, ये XYZ तीनों के। आगे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है आपको, वेस्टेज सोल्ड एट 10 पर 100 यूनिट्स। ये 100 है, यूनिट्स थोड़ा सा दूर लिखना चाहिए मुझे, यूनिट्स। क्लियर? तो वेस्टेज सोल्ड एट 10 पर 100 यूनिट्स, यानी कि जो 100 यूनिट है उन्हें हम 10 रुपीज़ में सेल करते हैं। आगे कह रहा है प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट्स फॉर XYZ, फॉर प्रोडक्ट X, Y एंड Z। क्लियर? तो XYZ के लिए आपको प्रोसेस अकाउंट तैयार करने हैं। तो देखिए हम किस तरीके से प्रोसेस अकाउंट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 कॉलम बना लेते हैं। फर्स्ट कॉलम यूनिट को रिप्रेजेंट कर देगा, सेकंड कॉलम अमाउंट को रिप्रेजेंट कर लेगा। फर्स्ट कॉलम में पर्टिकुलर आ जाएगा। सेम इसी तरह हम सेकंड साइड बना देंगे कॉलम पर्टिकुलर, यूनिट्स, और थर्ड कॉलम हो जाएगा अमाउंट का। क्लियर? नाम दे देंगे इसको प्रोसेस अकाउंट। कौन सा प्रोसेस अकाउंट है? X, प्रोसेस X अकाउंट। क्लियर? अब देखिए प्रोसेस X अकाउंट बना रहे हैं तो इसका मतलब कोई भी चीज़ को बनाने में जो भी खर्चे हुए वो सारे के सारे आएंगे। जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं सारे के सारे डेबिट साइड आते हैं। तो जितने भी एक्सपेंसेज हुए हैं वो सारे हम डेबिट साइड में लिख देंगे। सबसे पहले इनपुट लिखेंगे। तो इनपुट हमारे पास था, इनपुट आपको गिवन है। देखिए यहाँ पे 50,000 यूनिट है और 18,000 रुपए की है। तो जो यूनिट है वो 50,000 है, तो यूनिट वाले कॉलम में लिखेंगे 50,000। और कितने रुपए की कॉस्ट है? तो इसकी कॉस्ट 18,000 है, तो वो हम अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। क्लियर? नेक्स्ट, तो यूनिट हम लिख चुके हैं, इनपुट यूनिट। फिर बात करेंगे मटेरियल। तो देखिए सेकंड जो एक्सपेंसेस था आपका वो मटेरियल था, तो वो लिख देंगे मटेरियल। थर्ड नंबर पे लेबर आपका एक्सपेंसेस था, तो लेबर भी लिख देंगे। और नेक्स्ट आपका एक्सपेंसेस है फैक्ट्री ओवरहेड, तो वो हम लिख देंगे फैक्ट्री ओवरहेड। क्लियर? तो X में आपका एक्सपेंसेस था मटेरियल का 10,000, अमाउंट का है तो अमाउंट वाले कॉलम में लिखिए, यूनिट में कुछ नहीं आएगा। लेबर आपकी 14,000 पे किया आपने, तो 14,000 लिखेंगे अमाउंट के कॉलम में। और ओवरहेड आपका 4,000 था, तो आप ओवरहेड को 4,000 लिखेंगे, लेकिन अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे, यूनिट वाले कॉलम में कुछ नहीं आएगा। अब आप इस कॉलम का टोटल कर सकते हैं।
तो यूनिट का टोटल आपके 50,000 था, 50,000 ही रहेगा, ये टोटल हो जाता है। इन सबका टोटल कर दीजिए तो ये आपके टोटल आ जाता है 18,000 प्लस 10,000 प्लस 14,000 और 4,000, तो ये आपके पास टोटल हो जाता है 46,000। क्लियर? अब बाई साइड पे चेक कीजिए, तो बाय अगर बाई साइड का टोटल ये 50,000 है तो यहाँ का टोटल भी 50,000 आएगा। टोटल आपको पता है कि दोनों साइड्स के बराबर होते हैं, तो ये भी 50,000 आएगा। और यहाँ पे जो टोटल आएगा अमाउंट का 46 है, तो यहाँ पे भी 46,000 ही आएगा। क्लियर? अब देखिए आउटपुट की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे वेस्टेज होगी जिसे हम नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और आउटपुट को, अब ये देखिए प्रोसेस एक्स है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वाई, यानी कि एक्स में जो माल तैयार करेंगे हम, जो एक्स में गुड्स तैयार होगी वो हम सेकंड प्रोसेस वाई में ट्रांसफर करेंगे, और वाई प्रोसेस में जो गुड्स तैयार होगी उसे हम नेक्स्ट प्रोसेस जेड में तैयार करेंगे, जेड में सेंड करेंगे। तो इस तरीके से नेक्स्ट प्रोसेस जो एक्स में प्रोडक्ट तैयार होगा वो सेकंड प्रोसेस में जाएगा, प्रोसेस वाई। तो देखिए जो भी आउटपुट आपका तैयार होगा वो जाएगा प्रोसेस वाई में, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे ट्रांसफर टू वाई। इसको आप प्रोसेस वाई भी लिख सकते हैं। तो नॉर्मल यूनिट या नॉर्मल लॉस हमारे पास कितना है देखते हैं। तो क्वेश्चन में ऊपर देखिए नॉर्मल वेस्टेज इज 5% इन ईच प्रोसेस। हर प्रोसेस में जो आपको नॉर्मल लॉस है वो 5% है। तो ये सबसे पहले आप यूनिट में कैलकुलेट कीजिए, 50,000 का 5% आप कैलकुलेट कीजिए 2500 यूनिट्स, ये यूनिट में लॉस आ गया। अब आउटपुट देखिए आप, तो आउटपुट इन यूनिट्स एक्स का है 47,000, तो आप एक्स में जो आउटपुट लिखेंगे, अभी हम बना रहे हैं एक्स का अकाउंट बना रहे हैं, तो एक्स का आउटपुट 47,000 लिख दिया। अब आप इसका टोटल कीजिए, तो 50,000 अगर इनपुट यूनिट है तो इसका टोटल 2500 और 47 टोटल हो जाता है 49,500। तो बाकी का कहाँ गया? इनपुट तो हमने 50,000 दिया था, तो बाकी का लॉस ज़्यादा हो गया। अब नॉर्मल लॉस क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉर्मल लॉस इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इस प्रोसेस में जो जनरल लॉस है वो हमेशा 5% होता है। अगर इससे ज़्यादा लॉस हो गया तो वो सारा लॉस एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए 50,000 में से 2500 यूनिट लॉस होना चाहिए था, तो आपके पास जो आउटपुट आना चाहिए था वो 47,500 था। एक्चुअल जो आउटपुट आया है वो कम आया है, 47,000 ही आया है। तो बाकी का जो 500 है उस लॉस को हम क्या कहेंगे? उस लॉस को हम एबनॉर्मल लॉस कहेंगे। तो यहाँ पे जो आउटपुट होना चाहिए 47,500 होना चाहिए। कैसे? 50,000 में से 2500 को माइनस कर लीजिए, तो आपके पास 47,500 होना था आउटपुट, लेकिन है कितना? 47,000। तो बाकी का जो 500 है इसे हम एबनॉर्मल लॉस कहेंगे। 50 में से आप इन दोनों को लेस करके भी ये कैलकुलेट कर सकते थे। अब बात आती है रेट। सर रेट कैसे निकालें? तो आप फिर यहाँ पे आ जाइए और आप देखिए ये जो नॉर्मल लॉस हुआ है ये सेल हो रहा है क्या? बिल्कुल सेल हो रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वेस्टेज सोल्ड एट 10 पर 100 यूनिट्स या एट ₹10। तो वेस्टेज को आप 10 रुपये में सेल करेंगे 100 यूनिट, तो 10 रुपये में 100 यूनिट तो 2500 यूनिट कितने में सेल हो जाएगी? हम पता कर लेते हैं 10/100 इंटू 2500। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं कि 250 रुपीज़ में सेल कर सकते हैं आप। ये जो नॉर्मल वेस्टेज है इसको कितने रुपए में सेल कर सकते हैं? 250 रुपीज़ में, ये सेल हो गई। अब एबनॉर्मल लॉस और प्रोसेस वाई में जो इनपुट यूनिट्स है, आउटपुट यूनिट्स, इसमें आप इसको कितने में सेल करेंगे? तो ये हम देख लेते हैं। अब आप इसके लिए कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला यूज कर सकते हैं, कॉस्ट पर यूनिट। इसका फार्मूला क्या है? तो देखिए ये हमारे पास थी टोटल कॉस्ट, इसे हम टोटल कॉस्ट कहेंगे। टोटल कॉस्ट माइनस सेल ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट
माइनस नॉर्मल लॉस इन यूनिट। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल कॉस्ट आपकी है 50,000, गलत 50,000 तो नहीं है, कम से कम टोटल कॉस्ट आपकी अमाउंट के वाले कॉलम में है 46,000 माइनस सेल ऑफ नॉर्मल लॉस 250 अमाउंट वाले कॉलम में लीजिएगा अपॉन, अब नीचे दोनों यूनिट है तो इनपुट यूनिट आपके पास 50,000 है तो 50,000 लीजिए और माइनस नॉर्मल लॉस इन यूनिट, तो नॉर्मल लॉस इन यूनिट आप देखेंगे तो ये 2500 है। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब आप इसको और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, तो 46,000 में से 250 लेस कीजिए, ये आपके पास आएगा 45,750 और 50,000 में से 2500 लेस कीजिए तो 47,500 आ जाता है। डिवाइड करके देख लीजिए, आपके पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 45,750 डिवाइडेड बाई 47,500, ये हो जाता है 0.963 रेट आ गई आपकी। तो आपके पास रेट आई है 0.963, यहाँ पे भी 0.963 आ गई रेट। अब आगे कैसे कैलकुलेट करें, तो देखिए आप ये जो रेट आई है इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 47,000 यूनिट से, इस रेट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इस यूनिट से, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 45,268 आ गई वैल्यू। अब लास्ट की वैल्यू चाहिए तो इसमें से 46,000 में से इन दोनों को लेस कर दीजिए तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपके पास। तो 46,000 इस कॉलम का टोटल है, इसमें से आप इन दोनों को लेस कर दीजिए 45,268 माइनस 250, ये हो जाता है 482। या फिर आप 963 को भी 500 से इंटू कर दीजिए तो भी आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाता है 481.5, बात एक ही है, 481.5 लिखिए या 482, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो ये आपका प्रोसेस एक्स अकाउंट तैयार हो गया। अब देखिए प्रोसेस एक्स अकाउंट तो तैयार हो गया, अब हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से वाई के लिए जब आप तैयार करेंगे तो देखिए 47,000 यूनिट है और इसकी जो रेट है वो आई थी 0.963, 0.963 और ये हो गया था हमारे पास 45,268 का गुड्स। तो ये डिटेल थी हमारे पास। आउटपुट इतने का है, कॉस्ट पर यूनिट ये है, ये आपका आउटपुट हो गया, ये आपकी कॉस्ट पर यूनिट हो गई और ये आपके टोटल कॉस्ट हो गई इसकी आउटपुट की। तो एक्स की ये डिटेल आपकी तैयार हो गई। अब प्रोसेस एक्स के बाद जो हम अकाउंट बनाएंगे वो होगा आपका प्रोसेस वाई। तो प्रोसेस वाई को बनाने के लिए हमें प्रोसेस एक्स को यहाँ से हटाना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से लेकिन तैयार हो जाएगा आपका प्रोसेस वाई अकाउंट। तो देखिए हेडिंग डाल देते हैं हम जो तैयार कर रहे हैं प्रोसेस वाई अकाउंट। फिर से हम सेम वही कॉलम बनाएंगे, ये जो कॉलम हो जाता है यूनिट का, ये कॉलम अमाउंट को रिप्रेजेंट कर देगा आपके और ये कॉलम पार्टिकुलर को रिप्रेजेंट कर देगा। सेम इसी तरीके से पार्टिकुलर, यूनिट और अमाउंट। तो देखिए पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट और ये प्रोसेस वाई अकाउंट आप बना रहे हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा टू प्रोसेस एक्स। प्रोसेस एक्स से आप जो लेके आए वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर आपके जो एक्सपेंसेज हुए वो सारे आ जाएंगे। तो प्रोसेस वाई में क्या क्या एक्सपेंसेज हुए, फिर से मटेरियल लगा, फिर से आपने लेबर पे की और फिर से आपने फैक्ट्री ओवरहेड पे किए। प्रोसेस एक्स से जो मटेरियल आया था वो आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास 47,000 जो एक्स में आउटपुट था, एक्स का जो आउटपुट है वो आपके वाई में आ जाएगा। 47 यूनिट थी और वैल्यू थी उसकी 45,268।
मटेरियल अब यहाँ से लेंगे, वाई में 6000 का मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, अमाउंट में लिखेंगे 10,000 लेबर आप यूज़ कर रहे हैं और 3617 ये आप ओवरहेड यूज़ कर रहे हैं। अब आप इसका टोटल कर सकते हैं आगे, और यहाँ पे देखिए तो वही बाई नॉर्मल लॉस आ जाएगा। सेकंड नंबर पे अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो वो आ जाएगा, और बाई आउटपुट यानी कि प्रोसेस जेड में जाएगा अभी ये। वाई का जो आउटपुट है उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रोसेस जेड में, तो जो थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे वो प्रोसेस जेड लिख देंगे। अब कर लेते हैं इनका टोटल। तो देखिए लॉस कितना होना चाहिए, ये बोल रहा है 5% लॉस होना चाहिए ईच प्रोसेस में, हर प्रोसेस में 5% लॉस होगा। तो 47,000 का 5% निकालिए। तो यहाँ पे जो इनपुट है वो 47,000 है, 47,000 का 5% आप लॉस निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाता है 2350 यूनिट। ये जो लॉस निकालेंगे आप 47,000 का निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस प्रोसेस में इनपुट यूनिट आपके 47,000 है। अब 2350 आपके पास आ गया, बहुत बढ़िया बात है। 10 रुपये में आप 100 यूनिट बेचते हैं तो 10/100 कर दीजिए। तो यहाँ पे आप जो सेल करेंगे यूनिट वो 235 की होगी। प्रोसेस जेड में कितनी गई, 43,000 यूनिट गई है, तो आप यूनिट में लिख देंगे। ये यूनिट है तो आप यूनिट में लिखेंगे, ये जो है यूनिट है तो आप यूनिट में लिखेंगे 43,000। अब आप इसका टोटल करके देखिए 47,000 होता है, लेकिन आप जब इसका टोटल करेंगे तो ये तो 45,000 ही आ रहा है, तो बाकी यूनिट कहाँ गई, तो 47,000 में से ये और ये दोनों लेस कर दीजिए। तो 47,000 में से 2350 और 43,000 दोनों लेस कर दिया तो आपके पास 1650 बचता है, ये आपका एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। अब हम बात करें अमाउंट की, तो इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए टोटल कर लेते हैं हम 45,268 प्लस 6,000 प्लस 10,000 प्लस 3617, तो ये हो जाता है 64,885। अब मैंने आपको फार्मूला बताया था टोटल कॉस्ट माइनस सेल ऑफ नॉर्मल लॉस, अपॉन इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कॉस्ट है 64,885, 235 ये आपके पास नॉर्मल लॉस हो जाता है, और इनपुट यूनिट आपके पास है 47,000, माइनस करेंगे आप नॉर्मल लॉस यूनिट जो है आपके पास 2350। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 64,885 माइनस 235 आपके पास आ जाता है 64,650, और आप डिवाइड कर देंगे 47,000 माइनस 2350 यानी कि 44,650 का। तो 64,650 में आप डिवाइड करेंगे 44,650 का तो आपके पास आ जाता है 1.44। तो 1.447 ये आपके पास कॉस्ट पर यूनिट हो जाती है, पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 43,000 यूनिट से, तो ये आपके पास आ जाती है 62,261। अब इसका अगर टोटल 64,885 है, इसका टोटल ये है तो इसका भी यही होगा। अब आप 64,885 में से दोनों को लेस कर दीजिए तो बाकी जो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू है वो आ जाएगी। 64,885 में से हमने लेस कर दिया 235 को, तो ये हमारे पास आ जाता है 64,885 में से लेस कर देते हैं हम 235 और 62,261, तो ये आ जाती है 2389। तो इस तरीके से हम प्रोसेस वाई तैयार
कर सकते हैं। अब जिस तरीके से आपने प्रोसेस वाई तैयार किया है, सेम उसी तरीके से प्रोसेस जेड को तैयार किया जा सकता है। तो प्रोसेस जेड भी हम साथ ही तैयार कर ही लेते हैं। अब जब इतना कर ही रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लेकिन प्रोसेस जेड वाई के लिए हमने लिखा था 43,000 यूनिट है और वैल्यू आई थी इसकी 1.447 और अमाउंट है 62,261। अब जो प्रोसेस तैयार करेंगे वो होगा जेड। तो जेड के लिए यूनिट आ जाएगी यहाँ पे और ये अमाउंट चेंज हो जाएगा यहाँ पे ये। तो देखिए जब हम प्रोसेस जेड बनाएंगे तो वाई की जगह हो जाएगा जेड, प्रोसेस जेड अकाउंट के नाम से शो करेंगे और प्रोसेस यहाँ पे जो यूनिट आएगी वो आएगी प्रोसेस वाई से। तो प्रोसेस वाई से कितनी यूनिट आई 43,000। जो प्रोसेस वाई का आउटपुट है वो जेड में आएगा 43 और इसकी वैल्यू थी 62,261। अब मटेरियल कितना लगा, 4,000 का आपने मटेरियल यूज किया था, 8,000 का आपने लेबर यूज किया है और 6490 ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड होगा। तो इस तरीके से ये एक्सपेंसेस आपके था। ये आउटपुट हो जाता है आपके। तो देखिए अब प्रोसेस जेड के बाद कोई अगला प्रोसेस है नहीं है, नेक्स्ट प्रोसेस जब नहीं है तो यहाँ पे हम या तो आउटपुट लिख देंगे या हम फिनिश्ड प्रोडक्ट लिख देंगे। अब नॉर्मल लॉस आपका कितना है 5%, लेकिन इस बार जो इनपुट यूनिट है वो 43,000 है तो इसका 5% कैलकुलेट कर लेंगे। तो 43,000 का जब आप 5% कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास हो जाता है 2150 और आउटपुट आप देखेंगे ये आपके पास था 40,000 तो यहाँ पे आउटपुट में आप लिख देंगे 40,000। अब इसका आउटपुट 43 और इधर कम है तो 43 यहाँ पे इनपुट है तो यहाँ पे भी 43 होना चाहिए। टोटल करके देखिए नहीं है तो 43 में से आप लेस कर दीजिए 40,000 और 2150। बाकी जो बच गया बैलेंसिंग फिगर इसे एबनॉर्मल लॉस कहेंगे 850। फिर से वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो फिर से वही फार्मूला यूज कीजिए जो अपने पहले वाले क्वेश्चन में यूज किया है। पहले आप नॉर्मल लॉस की सेल प्राइस कीजिए तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल लॉस है आपके पास 2150 तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 215 ये आपके सेल ऑफ नॉर्मल लॉस आ जाएगा 215। अब आप कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था टोटल कॉस्ट माइनस सेल ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट आपकी आ जाती है 62,261 प्लस 4,000 प्लस 8,000 और प्लस 6490 तो ये आपकी कॉस्ट हो जाती है 8751। तो 8751 ये कॉस्ट हो गई, इसमें से माइनस कर दीजिए आप 215 जो आपके नॉर्मल लॉस की सेल है और इनपुट यूनिट आपके पास थी 43,000 तो इसमें से आप लेस कर दीजिए सेल ऑफ नॉर्मल लॉस ये 2150 है आपके पास। तो 8751 में से आप 215 लेस करेंगे तो आपके पास आता है वैल्यू 8536 और इसमें जब आप डिवाइड करेंगे 43,000 माइनस 2150 तो ये आपके पास आ जाता है 4850। तो 80,536 में से आप डिवाइड करेंगे 4850 का तो आपके पास आती है 1.97 ये आपकी कॉस्ट आ जाती है 1.97। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 40,000 यूनिट से तो आपकी कॉस्ट हो जाती है 78,860। अब इसका भाई डेबिट साइड का टोटल है आपके 80,000
751। तो इसमें से आप इन दोनों वैल्यूज को लेस कर दीजिए। $87.51, तो ये आपके पास आ जाती है 1676 आएगी ये वैल्यू। तो 1676 ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। और अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं जेड की जो आई है आउटपुट यूनिट वो 40,000 है, कॉस्ट इसकी है 1.971 और इसकी जो वैल्यू आई है वो है आपके पास 78,860। तो ये आपके पास वैल्यू आई है। तो प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई और प्रोसेस जेड ये इस तरीके से अकाउंट बन जाएंगे। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू गाइस।